बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू लाहौर फूड पॉइंट। आज हम बनाने जा रहे हैं कचनार गोश्त। कचनार गोश्त बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है 1 kg मैंने मटन लिया है। मटन का सीने का हिस्सा लिया है, ठीक है। आपको अगर जो भी हिस्सा पसंद हो आप वो गोश्त का हिस्सा ले सकते हैं और कचनार में पका सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद प्याज लिए हैं बड़े साइज़ की, जिनको कटिंग किया हुआ है। और इधर मैंने 4 अदद जो टमाटर बड़े साइज़ के, उनको भी कटिंग किया हुआ है। और इधर 1.5 kg कचनार है, जिसको अच्छी तरह वॉश करके रखा हुआ है। एक पाव छोलियाँ है, उसको अच्छी तरह वॉश करके रखा हुआ है। और इधर मैंने दही रखा हुआ है। दही हम ये सारा ऐड नहीं करेंगे, हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। लहसुन अदरक का पेस्ट है, पीसा धनिया है। पीसा धनिया तकरीबन डेढ़ स्पून है। और इधर 2 टेबल स्पून जो मैंने नमक लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने इधर गरम मसाला लिया है। 2 टेबल स्पून इधर मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। 3 से 4 अदद जो है वो मैंने दालचीनी के स्टिके लिए हैं। लौंग लिए हैं 3 से 4 अदद। 1 टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर है। अच्छा, तो एक कढ़ाई ली है हमने खुले, जिसमें हमारा जो कचनार है वो इजीली पक जाए। खुले बर्तन में हम पकाएंगे। अब हम इसमें सबसे पहले अपना गोश्त बनाने के लिए जो है ना वो डालेंगे, मसाला बनाएंगे गोश्त का। और फिर इसके बाद हम अपना प्याज डालेंगे। और टमाटर डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। पिसा धनिया ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे। नमक हम ज़रूरत के मुताबिक टेस्ट कीजिएगा। आप नमक ज़रूरत के मुताबिक हम नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हम अपने सब स्पाइसेस ऐड कर देंगे। और हम इसमें पानी ऐड करेंगे कि हमारा जो गोश्त है जितना गल जाए उसके मुताबिक हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और इसको अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम ऑन करके हम इसको 45 मिनट के लिए कवर करके गलने के लिए रख देंगे। हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब हम इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, अच्छी तरह से पक जाए। ये वो हम अपना कवर एक साइड पे करते हैं, क्योंकि 45 मिनट हो गए हैं। मैंने चेक किया तो पानी हमारा ड्राई हो गया था। इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी और डाला, तो हमारा जो गोश्त है वो अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका है। अब हम इसमें अपना गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड करेंगे। और अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही तकरीबन हम इसमें 3, 4, 5, 7, 8 टेबल स्पून इसमें ऐड किए, क्योंकि दही का फ्लेवर इसमें बहुत ही मज़े का आता है। दही से कचनार बहुत ही मज़े की बनती है। और हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी थोड़ा सा हम ज़्यादा ऐड करेंगे, क्योंकि जो कचनार है वो ज़्यादा घी में पके तो ज़्यादा मज़े की बनती है, खिली खिली बनती है। कचनार बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसकी हम तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है ना वो भुनाई करेंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारा जो गोश्त है वो भी अच्छी तरह से उसमें मसाले मिक्स हो जाए और मसाले की भुनाई भी अच्छी तरह से हो जाए। गोश्त की हमारी भुनाई जो अच्छी तरह से हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसमें छोलियाँ ऐड करेंगे। छोलियाँ जो है वो मैंने पहले से थोड़ा सा बॉईल करके रख दिया है, ताकि वो इजीली इसमें पक जाए। अच्छा, तो छोलियों को मैंने पानी में तकरीबन 15 मिनट उबाल आने दिया। उसको अच्छी तरह से पहले वॉश किया, फिर
मैंने इसको पानी डाल के 15 मिनट के लिए उबाल लिया। अब हम इसमें कचनार ऐड करेंगे। कचनार को अच्छी तरह से वॉश ज़रूर कीजिएगा। अब हम तकरीबन इसमें 1 कप जो है वो पानी ऐड करेंगे। 1 कप पानी जो है मैंने तकरीबन ऐड कर दिया। अब हम अपनी कचनार को जो है 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे ताकि हमारी कचनार जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। अब हम 15 मिनट बाद इसको चेक करेंगे, लेकिन 15 मिनट के अंदर हम बार बार इसको ज़रूर देखेंगे कि नीचे लगना चाहिए, पानी ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। अच्छा, तो अब हम इसको कवर एक साइड पे करेंगे। जी, हमारी जो कचनार है वो डन हो चुकी है, माशाल्लाह रेडी हो चुकी है कचनार। ये देखिए, इस तरह से इसका जो है ना ऑयल सेपरेट होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट का दम जब हो गया था, 15 मिनट का टाइम हो गया था, तो मैंने कचनार का जो है ना दम उठा के देखा था, तो वो पूरी तरह से नहीं हुई थी। तो मैंने थोड़ा सा छिंटा और लगा के पानी का, तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए और दम पे रखा था। अब ये हमारी कचनार जो है वो रेडी हो चुकी हुई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जी देखिए, हमने अपनी जो कचनार गोश्त है वो हमने डिश आउट कर ली है। देखिए कितनी मज़े की लग रही है, यकीन माने देखने से ज़्यादा कई गुना खाने में मज़े की है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे आपकी कचनार गोश्त बहुत ही मज़े का बनेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने इस तरीके से कचनार गोश्त बनाया तो आपका कैसा बनेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।